नुमान एजाज की जो एक्टिंग थी वो इस कदर खूबसूरत थी। ये मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू, और वो एक्टिंग के बादशाह हैं, वैसे ही गुरु हैं। जवेरिया ने बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही हैं। दोनों का किरदार बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहानी जो है वो खलील साहब को कोई किसी और से डिस्कस करना चाहिए कि क्या कहानी वो लिख सकते हैं। नाजरीन, अब वक्त हुआ है आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, शोबिज़ इंडस्ट्री की। आपने खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन उन खबरों के पीछे स्टोरी क्या चल रही होती है ये हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। इसके अलावा इस सेगमेंट में हम आपको ये भी बताते हैं कि इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास, एक्टर्स और OST कौन से हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब इस हफ्ते के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा की। तो ये बताएं कि शायकीन की जानिब से इस हफ्ते किस ड्रामे को बहुत ज्यादा पसंद किया गया? अच्छा जी, बहुत सारे ड्रामे जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते जो है मेरे ख्याल में बिस्मिल ड्रामा एक ऐसा था जिसने वाकई नाजरीन को जो है अपने साथ जोड़ दिया। मूसा ने जब रद्द-ए-अमल दिया अपने बाप की हरकतों पे, तो पूरा मुल्क जो था वो उस वक्त मूसा का जो दर्द था और जो तकलीफ़ थी वो महसूस कर रहा था, रेहाम और मूसा के साथ जो हो रहा था। तो वो मासूमा ने अपनी मासूमियत जो है वो कुछ ऐसी दिखाई कि टीटी की आंखों पे बिल्कुल ही पर्दा डाल दिया, और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि उसका अंजाम क्या निकला। और वो ड्रामा जो है वाकई कहानी एक ऐसे मोड़ पे है कि इस वक्त इस हफ्ते वही ड्रामा टॉप ट्रेंड में रहा। बिल्कुल ठीक हारून, हमें ना एक्चुअली ड्रामा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपसे सारा ड्रामा हमें समझ भी आ जाता है, डायलॉग्स भी मिल जाते हैं और आप गॉसिप भी दे देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप इजहार करते हैं। अच्छा ये बताइए, एक्टिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। इस हफ्ते जो है एक्टर कौन सा बेहतरीन रहा शायकीन की नज़र में? अच्छा जी, आपको पता है हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में जो है वो कॉमेडी भी होती है, हल्का फुल्का रोमांस भी होता है, बिल्कुल, सब भी कुछ साथ साथ चलता है। लेकिन जब ट्रेजेडी की बात आती है तो फिर नाजरीन जो है वो उन एक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं जो एक ट्रेजेडी को अच्छी तरह खूबसूरती से पोर्ट्रे कर सकते हैं। हाँ। और नुमान एजाज ने बिस्मिल में जो एक्टिंग कर रहे हैं वो इस वक्त, कल रात नया एपिसोड आया बिस्मिल का, तो हम सब ने देखा कि नुमान एजाज की जो एक्टिंग थी वो इस कदर खूबसूरत थी। ये मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू जो नुमान एजाज साहब ने निकाले, और वो एक्टिंग के बादशाह हैं, वैसे ही गुरु हैं, no doubt। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना किरदार निभा रहे हैं। तो एक्टर्स में मैं कहूँगा नुमान एजाज इस हफ्ते टॉप पे रहे। और इसी तरह अगर आप, मैं जैसे बात कर रहा था, एक्ट्रेसेस में देखें तो बेबी बाजी की बहुएं जो ड्रामा चल रहा है उसमें जवेरिया सऊद ने जो एक्टिंग की है, खवातीन के कैरेक्टर्स की बात करें तो जवेरिया ने बहुत खूबसूरती से अपना किरदार निभा रही हैं। और हमने उनको देखा, वो अजरा बनी हुई थी, बड़ी शोख और चंचल सी और लड़ाका सी खातून। लेकिन अब जब सऊद जो कैरेक्टर अदा कर रहे हैं वो कैरेक्टर मरता है, जो उनके हस्बैंड का रोल है, तो इन्होंने रिप्लेस किया। सऊद ऑफ कोर्स रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ, तो फिर जो जवेरिया ने उसके ऊपर जज्बाती अदाकारी की है वो बहुत खूबसूरत थी। तो अदाकाराओं में मैं कहूँगा कि जवेरिया इस हफ्ते टॉप पे रही हैं अपनी गेम। हाँ जी, टॉप पे भी रही हैं और अपने करैक्टर में भी बड़ी मामला फहम नजर आ रही हैं। अच्छा शुएब, एक्टर्स की बात तो हो गई, ये बताइए कि इस हफ्ते की सबसे हिट जोड़ी कौन सी रही, किस जोड़ी को बड़ा पसंद किया गया? अच्छा जी, मैं काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अब नाजरीन ने और TRP के जो नंबर आ रहे हैं उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं वहाज और माया अली को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर एक शाउट आउट दूँ। अच्छा। वहाज बहुत ही खूबसूरत अदाकार है, अगेन यू नो सीरियस कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरती से करता है और उसकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और माया अली भी इसी तरह। तो दोनों ने एक दूसरे को जो है वो बहुत खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है सुन मेरे दिल में, और दोनों का किरदार बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ड्रामे के साथ जो भी इख्तलाफात हों, हमें उसकी कहानी के साथ और इसके ऊपर खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ एक अलग बहस की जरूरत है कि उन्होंने क्या सोच के ड्रामा लिखा। अरुण, बिल्कुल सोशल मीडिया पर इस कहानी के बड़े चर्चे हो रहे हैं। इस ड्रामे की ना जोड़ी तो चले हिट है ही, तो आप इस कहानी पे भी कोई शाउट आउट देना चाहेंगे? नहीं जी, मैं शाउट आउट अपने पास ही रखूंगा। इस कहानी के ऊपर मैं कोई शाउट आउट नहीं दूंगा। ये मुझे नहीं पता कि ये खलीलुर रहमान, ये फिर अब आप गेम कर रहे हैं। देखिए, आपको हम इनवाइट इसलिए करते हैं कि जो मतलब अंदर की बातें हैं, जो अंदर की खबरें हैं, चीजें हैं, वो आप डिस्कस करें, जो आवाम को नहीं पता आपका। और आप ट्रू विजन ही छुपा रहे हैं, ऐसे कैसे? नहीं, मेरे ख्याल में खलील साहब जब ये लिखते हैं ड्रामा बैठ के,
तो उस वक्त तक बाकी सारा पाकिस्तान सो चुका होता है। तो वो अच्छा। फिर रात के किसी पहर उनको आमद होती है और वो ये कहानी लिखते हैं। तो इसीलिए कहानी कुछ जो है ना वो ऑल ओवर द प्लेस फैली हुई है और कोई सेंस नहीं बना रही। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, जो दो मेन लीड रोल्स हैं, वहाज और माया, उनकी जो केमिस्ट्री है, दोनों बहुत खूबसूरत एक्टर्स हैं, खूबसूरत इंसान हैं, लगते भी अच्छे हैं स्क्रीन के ऊपर। दोनों तो वो बहुत जो अच्छे आंखों दोस्त आंखों में भी हैं एक रियल शक्ल लाइफ सा- के अंदर, तो दो जाहिर सी बात है वो दोस्त भी- केमिस्ट्री अभी कहीं ना पिछले कहीं हफ्ते- स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। बिल्कुल, पिछले हफ्ते वहाज की सालगिरह भी थी, तो माया का स्पेशल मैसेज सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ और वज्जू वो उनको कहती हैं, तो वज्जू को हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, लेकिन वहाज के belated लिए happy बहुत सारी अच्छा हारून, बहुत आगे सारी, बढ़ने से पहले जरा इस पे कमेंट कर wishes। दीजिएगा कि खलील रहमान कमर साहब जो ड्रामास लिख रहे हैं उनसे तो मैं देख रहा हूँ ये वाला भी है, एक दो पहले भी थे, उनसे आपको इख्तलाफ है, कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। शायरी पसंद है आपको उनकी? जी, शायरी बिल्कुल पसंद है। ऑफ कोर्स अल्फाज के तो जादूगर हैं, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखते हैं। तो मेरे ख्याल में कहानी जो है वो खलील साहब को कोई किसी और से डिस्कस करना चाहिए कि क्या कहानी वो लिख सकते हैं। लेकिन नो डाउट अबाउट इट कि अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत जुमलों की कंस्ट्रक्शन, इसमें खलील रहमान बिल्कुल ठीक हारून, आपके इसी जुमले के साथ के खलील साहब को किसी और से डिस्कशन करनी चाहिए कहानी के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और ये बताइए कि इस हफ्ते का जो है शायकीन की जानिब से पसंद किया जाने वाला OST कौन सा है जो टॉप ट्रेंड कर रहा है? अच्छा, हम बहुत सारी सीरियस बातें कर रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा लाइट करते हैं। और बेबी बाजी के बहुए का साउंड ट्रैक जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया इस हफ्ते और उसकी वीडियो बहुत खूबसूरत है। गाना मस्ती से भरपूर, शाजिया मंजूर, आसिम और उसके बाद मनु, तीनों बड़े बड़े सिंगर्स, आसिम अजहर, शाजिया मंजूर और मनु का ये साउंड ट्रैक, और इसमें जो एक्टर्स सारे हैं वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो बड़ा मजे का ये एक क्यूट सा OST है। अच्छा भी है, चुलबुला भी है। डिफरेंट बात ये कि जो भी इसके कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामास के, उनसे यहाँ पे जो है ना एक्ट भी करवाया गया है। रसा कशी का भी मंजर है जो कि कहानी के बारे में बताता मुझे है। तो ऐसा लग रहा था वो पूरी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। कलर के कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे थे, जो ड्रेसिंग की गई थी, जो एम्बियंस क्रिएट किया गया और एक्सप्रेशंस जो थे सबके, वो सबने बता दिया कि स्टोरी किस तरह की होगी और किस तरह की चल रही है। जबरदस्त, अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। हम सबकी फैमिली में कोई ना कोई बेबी बाजी जरूर होती है, हर फैमिली में होती है एक बेबी बाजी। हम रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो वो जो खींचातानी है ना फैमिली की, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स उसके साथ मिलते हैं, बड़ा खूबसूरती से इस ड्रामे में दिखा रहे हैं। और OST जो है वो अगेन एक बड़ी नई अप्रोच है कि एक्टर्स को लेकर नई वीडियो क्रिएट की गई है, जिसका ड्रामे के सीन्स नहीं है उसके अंदर। वो एक मजे की फन फिल्ड मस्ती भरी जो है वो एक वीडियो उन्होंने बनाई। अच्छा अरुण, अब मेरा ख्याल है फन और फनकार की तो कोई कहते हैं ना सरहद नहीं होती, और लेकिन भारत ये मानता है जनाब, हम तो नहीं मानते। तो अब जो है हम थोड़ा सा चलते हैं सरहद के उस पार, बॉर्डर के उस तरफ, और हम ये मानते हैं कि जनाब कोई इस तरह की सरहद नहीं होनी चाहिए, और हम तो उनकी जो मूवीज हैं उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, और जब उनकी बारी आती है तो जनाब वो बिल्कुल ही पीछे हट जाते हैं। तो इससे साबित होता है खेल के साथ साथ वो एंटरटेनमेंट में भी सियासत करते हैं। ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले भारत के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने फिल्मों से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब खबरें ये आ रही हैं कि बॉलीवुड फिल्म में जो हमने देखी थी बड़ी कामयाब थी, 12वीं फेल, उसमें अदाकारी के जौहर दिखाए थे विक्रांत ने। उन्होंने भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक फिल्मों से किनारा कशी की है, इसका ऐलान भी किया है, और इस हवाले से क्या इत्तलात है, अंदर की क्या खबर है? जी बिल्कुल, विक्रांत ने कुछ अरसे के लिए फिल्मों से अलहदगी का ये बयान दिया है। वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को, बच्चों को टाइम दें। विक्रांत बहुत खूबसूरत एक्टर हैं, नो डाउट, और उनकी जो लास्ट फिल्म थी वो तो बहुत ही मजे की थी, स्टोरी लेसनफुल थी बेसिकली। जी, 12वीं फेल जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो कि मेरे ख्याल में हर नौजवान को देखनी चाहिए, कि जो अपने करियर की तरफ जा रहा हो, तालीम हासिल कर रहा हो, क्योंकि ये आपको बड़ी हिम्मत देती है और बताती है कि ज़िंदगी की मुश्किलात आती रहेंगी और आपने उन चैलेंजेस का सामना करना है। और विक्रांत ने ये रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया। लेकिन विक्रांत की जितनी भी फिल्में आई हैं बड़ा ऑफ बीट काम करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह आमिर खान अपनी फिल्मों में हर चीज़ में एक डिटेल ओरिएंटेड इंसान है, इसी तरह विक्रांत का भी कैरेक्टर निकल के आ रहा है। तो विक्रांत की जो भी फिल्म है अच्छी फिल्म है, लेकिन विक्रांत ने जब ये छोड़ क्यों अनाउंस दिया किया तो हारून, मतलब क्या रीजन आपको इसके पीछे नजर आ रही है, क्या स्टोरी? अच्छा, हम पहले परेशान थे कि छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने फिर वाजे भी किया कि मैंने छोड़ा नहीं है, मैं सिर्फ एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ गुजारना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल में एक अच्छी अप्रोच है। जी, ये एक अच्छी अप्रोच है, क्योंकि एक्टर्स जो है ना वो अपने आप को बर्न आउट भी कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ जो ड्रामों में एक ही जैसे किरदार अदा करते एक्टर्स नजर आते हैं, और मुसलसल हर वक्त उनका कोई ना कोई ड्रामा या 2 ड्रामे ऑन एयर रहते हैं,
कुछ अरसे के बाद लोग उनसे तंग आ जाते हैं, वो चेहरा नहीं देखना चाहते। और हमने देखा कि आमिर खान जिस तरह के एक्टर जब साल में एक फिल्म करते हैं तो पूरा जो जहाँ पे उर्दू बोली हर समझी जगह जाती देखा जाता है, लोग क्योंकि इंतजार वो कर रहे बड़ा होते हैं। इम्पैक्ट क्रिएट करती है उनकी मूवी और बड़ा अच्छा मैसेज भी मिलता है। बिल्कुल। उनकी मूवी स्टूडेंट्स भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट से जो मुंसलिक लोग हैं वो भी देखते हैं, हर तबके के लोग जो है बिल्कुल। पसंद करते हैं। हारून, आगे चलते हैं। सीनियर बिल्कुल ऐसे। अदाकारा निशो बेगम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें अपनी बेटी साहिबा से मिले हुए 8 महीने हो गए। ये क्या माजरा है? पहले साहिबा अपने फादर से नहीं मिल सकी थी और उनके मामलात उनके फादर के साथ ठीक नहीं थे, फिर उनके साथ ठीक हुए तो अब अपनी माँ के साथ ठीक नहीं है। आपको क्या स्टोरी पता है, क्या मामलात हैं पीछे? क्यों दूरियां पैदा हो गई हैं दोनों में? जी देखें, इनाम रब्बानी साहब जो निशो के पहले हस्बैंड थे, वो निशो ने अब बताया कि जिस तरह वो कि उनकी तमाम जो भी उनके पास माल दौलत थी वो लेकर बाहर चले गए थे, फिर दोनों में दूरियां आ गई, हालात ख़राब हुए, अलग अलग हो गए और निशो जो हैं वो अपने फिर फिल्म करियर की तरफ वापस आ गई। तो उनकी एक बेटी भी थी उस वक्त, ज़ाहिर है उनको काम करने की ज़रूरत थी। उन्होंने काम किया, जो कमाया अपनी बेटी बच्चों में इन्वेस्ट किया और साहिबा, जिनका असल नाम मदीहा है एक्चुअली, साहिबा को उन्होंने तैयार किया। साहिबा फिल्मों में आई, साहिबा माशाल्लाह आज अपनी अच्छी घरेलू ज़िंदगी गुजार रही हैं। बिल्कुल। इनाम रब्बानी साहब की दोबारा से एंट्री होती है और वो आते हैं लाहौर और वो अचानक से साहिबा को जो है वो एक सरप्राइज़ देते हैं और वो अपने बाप से मिलती हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही बचपन में मुलाकात उनको से शायद पहले याद हो। साहिबा ने एक इंटरव्यू में बड़ा इजहार किया था अपने बाप से मोहब्बत का और इन्हें बहुत जी, कमी उसके महसूस बाद हुई ही थी। उसके बाद मुलाकात जाहिर है मुमकिन हो कमी पाई। तो होती है जी। नजफ, कमी तो होती जी। है, जाहिर है उनको अपने वालिद की कमी महसूस होती होगी, लेकिन जाहिर है कि उसके नतीजे में ये नहीं होना चाहिए कि वो अपनी वालदा को बिल्कुल ही फरामोश कर दें। बिल्कुल। निशो ने बहुत खूबसूरती से बैलेंस क्रिएट इस शो करना में जहां वो बड़ा बैठ कर जरूरी बात है। कर रही थी। हारून, अच्छा इस पर भी जरा बहुत। हमें कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तानी अदाकार जो हैं यासिर हुसैन, वो कोई ना कोई बड़ा दिलचस्प सा ट्वीट करते हैं, कोई पैगाम जारी करते हैं। इस बार उन्होंने खूबसूरती के लिए सर्जरी करवाने वाले अदाकारों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। माजरा क्या है? तो माजरा ये है कि जी सिंडी क्रॉफोर्ड, हम सबको पता है, बहुत ही खूबसूरत हॉलीवुड की एक्ट्रेस। हम सब ने जब मैंने तो खैर यूथ में देखा उनको, क्या खूबसूरत पोस्टर गर्ल थी वो जी। उनकी तस्वीरें लगी होती थी जगह जगह और लोग उनको एज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड माना करते थे। उनकी स्टेटमेंट आई कि जी मैं अपनी एज को ओन करती हूँ, अब मैं जिस एज में हूँ मैं Yes. उसके ऊपर प्राउड हूँ और मैं ये जो भी मेरे चेहरे में तब्दीली आ रही है मैं इससे खुश हूँ। तो यासिर ने उसको लेकर, उसको बुनियाद बनाकर ये पोस्ट किया कि ये जो पैगाम है ये बहुत सारी पाकिस्तानी अदाकाराओं के लिए भी होना चाहिए जिन्होंने अपने चेहरे पे इतने प्रोसीजर्स करवा लिए हैं, इतनी सर्जरीज करवा ली हैं कि अब उनके एक्सप्रेशंस फ्रीज हो गए हैं। और ये बात बहुत हद तक सही भी है कि हम बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस जी। को देखते हैं जिनसे अब ना हंसा जाता है, ना बोला जाता है, ना रोया जाता है, क्योंकि वो नीचे का जो चेहरे का हारून, हिस्सा कोई है नाम- वो बिल्कुल कोई फ्रीज नाम हो लेना चुका है चाहेंगे? बोटॉक्स से। स्पेसिफिक बता नहीं, सकते नाम हैं मैं कौन? बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हारून, नहीं आपकी चलिए। उजैर, दुश्मनी आप है, जो है दुश्मनी दुश्मनी में बताना बदल चाहते दी। हैं, इतना हाँ? सही तज्जिया नहीं दे रहे हमें। आप गॉसिप दोस्तों नहीं को दे लगता है रहे। सही दोस्तियां जो है मशवरा खराब भी नहीं कराएंगे देते। आप सारी। मेरी दोस्तियां खराब कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा बहुत दोस्त, सारे सच्चा पर्दा दोस्त वो नशीनों के होता है जो नाम सही आते हैं। मशवरा दे। हारून, नहीं, मशवरे मैं देता हूँ, बिल्कुल अच्छा, मशवरे मैं अच्छा। उनको तो देता क्या हूँ, मशवरा लेकिन उनको उनके कराने नाम मैं रिवील चाहिए नहीं करूंगा। प्रोसीजर्स या नहीं कराने चाहिए? क्या मशवरा है आपका? देखिए जी, मेरे ख्याल में प्रोसीजर्स कराने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जरूर ख्याल रखें कि इस हद तक ना चले जाएं कि आपका जो चेहरा है वो चले किसी हद तक बिगड़ना आप जो शुरू है ना हो जाए। वो यासिर के बयान से जो है इत्तेफाक करते हैं। इत्तेफाक बहुत करते शुक्रिया हैं। हारून, हमेशा की ठीक तरह है, बहुत thank अच्छा you लगा आपके जी, साथ। बहुत सब शुक्रिया। काफी